अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें Z1 की वैल्यू भी गिवन है, Z2 की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड क्या करना होगा, हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में Z1 माइनस Z2 जो गिवन है, इसकी मदद से अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, X और Y फाइंड करना है। अब चेक करें X और Y हमारा Z1 में आ रहा है या Z2 में आ रहा है। देखेंगे तो X और Y हमारा Z2 में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इधर से पहले Z2 को एक साइड पे लिख लेते हैं। 27 माइनस का लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 15 जोटा प्लस का लेफ़्ट साइड पे लेके आए माइनस का, और Z2 इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा। वैल्यू पुट करें इसमें Z1 और Z2 की। Z1 की वैल्यू है -13 प्लस 24 जोटा प्लस 27 माइनस 15 अयोटा एज इट आ जाएगा। और राइट साइड पे Z2 की वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा। अब लेफ़्ट साइड में जो रियल नंबर्स आ रहे हैं इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, और जो इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। लेफ़्ट साइड में देखें रियल नंबर है -13 प्लस 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा +14। और इमेजिनरी नंबर लेफ़्ट साइड पे आ रहा है +24 अयोटा -15 अयोटा, इसका आंसर आएगा +9 अयोटा। राइट साइड पे x प्लस वाई अयोटा एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं हम जी, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखें क्लियरली नज़र आ रहा है जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेफ़्ट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है, और राइट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। लेफ़्ट साइड पे रियल नंबर है 14 और राइट साइड पे रियल नंबर आ रहा है x। लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी नंबर हमारे पास 9 है, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी नंबर है वो y है। वैल्यू हमारे पास आ गया है x एंड y की। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में भी हमें Z1 Z2 गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है रियल वैल्यू अल्फ़ा की। और गिवन क्या है, गिवन है हमें क्वेश्चन में इमेजिनरी Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ब्रैकेट वाला वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रैकेट में आ रहा है Z1 Z1 और Z2 पहले फाइंड करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 की वैल्यू है क्वेश्चन में 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई, और Z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करें इसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, और 3 अयोटा को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अयोटा अल्फ़ा आएगा। मल्टीप्लाई किया ये हमने 2 + 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा को। इधर से अब रियल और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा करेंगे। रियल नंबर इसमें आ रहा है 2 - 2 अल्फ़ा, और इमेजिनरी नंबर में से अयोटा कॉमन निकालें, इनटू आएगा 3 - 3 अल्फ़ा। अयोटा को हमने कॉमन लिख लिया। अब देखें जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी, स्टेटमेंट ये गिवन थी कि इमेजिनरी Z1 Z2 जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 7। उसको यूज़ करते हुए इमेजिनरी Z1 Z2 ये हमें गिवन है जी 7 के इक्वल। अब हमने देखना है कि Z1 और Z2 में हमारा इमेजिनरी नंबर्स क्या आया। Z1 और Z2 को जो मल्टीप्लाई किया है इसमें इमेजिनरी नंबर हमारा आया है 3 - 3 अल्फ़ा, तो 3 - 3 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 7 के। 7 प्लस का इस साइड पे लेके आएंगे माइनस का, और 3 अल्फ़ा माइनस का दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3 - 7 का आंसर आएगा -4।
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो गई है -4/3। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इसमें भी हमें z1 की वैल्यू भी गिवन है, z2 की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड करेंगे x, y, a एंड b। इसमें हमें 4 वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, a भी फाइंड करना है और b भी फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। z1 की वैल्यू है x प्लस अयोटा y, z2 की वैल्यू है a प्लस अयोटा b। अब इसमें देखें हमें जो z1 प्लस z2 जो है वो इक्वल है 10 प्लस 4 अयोटा के, और z1 माइनस z2 जो है वो इक्वल है 6 प्लस 2 अयोटा के। मतलब कि हमें एक दफ़ा z1 में जो x और y रियल और इमेजिनरी नंबर आ रहा है ये फाइंड करना है। इसी तरह z2 में भी रियल और इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इसे फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा के इक्वल गिवन है, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और 1 और 2 को सॉल्व करके हमने 4 वैल्यू फाइंड करनी है x, y, a एंड b की। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। प्लस करने से ये z2 प्लस का और z2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। z2 प्लस का और z2 माइनस का कैंसिल, z1 प्लस z1 का आंसर आएगा 2z1, 10 प्लस 6 16, 4 प्लस 2 6 अयोटा। राइट साइड में से 2 कॉमन निकालें, 2z1 इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, इन साइड क्या रह जाएगा 8 प्लस 3 अयोटा। 2 इस साइड पे आके डिवाइड, 8 प्लस 3 अयोटा, 2 से कैंसिल। अब इधर z1 की वैल्यू पुट करें, z1 की वैल्यू क्वेश्चन में x प्लस अयोटा y के इक्वल है, और राइट साइड 8 प्लस 3 अयोटा। इधर से कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का, कंपेयर करने से x की वैल्यू 8 आ जाएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ये अभी हमारे पास x और y की वैल्यू आई है। अब हमें फाइंड करना होगा a और b की वैल्यू को। पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस किया, अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करें, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, और इक्वेशन 2 है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। अब दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस करना है। जब माइनस करना होता है तो नीचे वाले के साइन चेंज भी करने होते हैं। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस। अब जिनको सर्कल किया है ये हमारे साइन है। इसमें z1 प्लस का और z1 माइनस का कैंसिल, z2 प्लस z2 का आंसर आएगा 2z2। राइट साइड में 10 में से 6 माइनस करें 4, और 4 में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 2 अयोटा। राइट साइड में से 2 कॉमन निकालें, इनटू आएगा 2 प्लस अयोटा, ये 2 से कैंसिल। z2 की वैल्यू पुट करें, z2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस अयोटा b के। दोनों साइडों पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन किया जाए तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू आएगी प्लस 1। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करने से a की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू 1 आ गई है, और इससे पहले हम x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3 फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट ये आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
आज जो क्वेश्चन किए हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और जो 12 करने जा रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन थे, एक जैसे थे। इसमें भी हमें देखें Z1 की वैल्यू भी गिवन है, Z2 भी गिवन है। इसमें रियल नंबर हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा, और इसमें रियल Z1 Z2 है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट में इमेजिनरी Z1 Z2 था, मगर इधर हमारे पास रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, रियल, ये तो हमें गिवन है, Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, Z1 की वैल्यू 4 + 5 अयोटा, Z2 की वैल्यू अल्फ़ा -2 अयोटा। 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 5 अयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, और 5 अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -10 अयोटा स्केयर। यह हमने राइट साइड को मल्टीप्लाई किया है। इसमें अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। 4 अल्फ़ा -8 अयोटा प्लस 5 अयोटा अल्फ़ा। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो बाहर भी माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इसमें रियल नंबर आ रहे हैं 4 अल्फ़ा + 10, ये दोनों रियल नंबर थे, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। और इसमें इमेजिनरी नंबर आ रहा है -8 अयोटा प्लस 5 अयोटा अल्फ़ा। इसमें से प्लस अयोटा कॉमन निकालें, इनटू आएगा -8 + 5 अल्फ़ा। यह हमने सॉल्व कर लिया इधर तक। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये है कि जो रियल Z1 Z2 है वो हमें 20 के इक्वल दिया हुआ है। अब जो हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है, इसमें जो रियल नंबर्स हैं Z1 Z2 के, वो ये वाला है, 4 अल्फ़ा + 10 इज इक्वल टू 20। 10 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का, 20 में से 10 माइनस करें, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 10/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2 5 दा 2 2 दा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है जी 5/2। आज का लेक्चर इधर ही एंड होता है। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज रह गई हैं 1.2 के जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।